नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। विगत कुछ दिनों से मैं बायोग्राफी सीरीज़ जो मैं चला रहा था उसमें कंटेंट नहीं डाल पाता क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ और अब जो है लगातार जो है बायोग्राफी सीरीज़ जो है उसका कंटेंट जो है डाला जाएगा। आज का जो बायोग्राफी सीरीज़ है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्य वर्ग मुस्लिम अंसारी परिवार में हुआ था। इनके पिता जुनालुद्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे न पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरे का काम करते थे और नाव किराया पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य का संख्या का अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि वह स्वयं 5 भाई या 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वह भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनकी दिए संस्कार अब्दुल कलाम को बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। उसी समय जब उनका एडमिशन हुआ 5 वर्ष में, तो उनके शिक्षक जो थे इदाराई सोलोमनी, उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली-भांति समझ लेना और इन पर प्रवृत्ति स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पंछी के उड़ान के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पंछियों को दिखाकर अच्छे से समझाया गया। इन्हीं पंछियों को देखकर कलाम ने तय कर दिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे और उन्होंने शर्त रखा था कि जिन्हें भी फ्री ट्यूशन चाहिए, गणित के जो टीचर, तो बोले कि सुबह 4 बजे ही आना होगा उनको। और उनके घर से बहुत दूर था। कलाम जो है वो 2 बजे ही उठते थे। उठकर तैयार वार होकर जो है सुबह 4 बजे तक जो है आंधी आए तूफान आए वो अपने टीचर के यहाँ पहुँच जाते थे पढ़ने के लिए। उस समय ही जो है उनके टीचर ने कहा कि तुम आगे जाके जो है इस देश का भविष्य बनोगे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का भी काम किया। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावड़ा क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्हें सफलतापूर्वक कई उपग्रह परीक्षण में परियोजना की। इसमें जो अब्दुल कलाम के बारे में जो है एक बात थी क्या कि उनके हर तरह के लोग उन्हें पसंद करते थे। वो कभी भी जो है वो हिंदू और मुस्लिम ये सब के बारे में बात नहीं करते थे। वो हमेशा जो है इंसानियत पे विश्वास रखते थे। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हुआ क्या कि एक बार उनको जो है मन था अब्दुल कलाम को कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ। उन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया और उस समय DRDO का भी एग्ज़ाम दिया। दोनों में उनका चयन हो गया। तो एयरफोर्स वाले में इंटरव्यू देने गए तो उसमें जो है 8 आदमी का सिलेक्शन हुआ, लेकिन इनका 9वां स्थान है, इस कारण से इनका नहीं हो पाया। तो फिर वो DRDO में गए और फिर हम लोग जानते हैं कि DRDO में जाने के बाद उन्होंने DRDO का ही रूपरेखा इन्होंने चेंज कर दिया। और वो जो है 25 जुलाई 2002 को जो है वो राष्ट्रपति भी हमारे देश के बने थे। 11वें राष्ट्रपति बने थे अब्दुल कलाम। उसमें उसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ क्या कि उनको जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो है फ़ोन आया था अब्दुल कलाम जी को कि हम लोग चाहते हैं कि आप जो है
देश के राष्ट्रपति बने। और उनको जो है पक्ष और विपक्ष मतलब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इनको जो है राष्ट्रपति बनाया। वो पहले एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बैग लेकर आए और 2 बैग लेकर गए। उस 2 बैग की में जो है उनका जो है 3 कमीज था, जिसमें 2 डीआरडीओ का, 2 पैंट और 1 शर्ट अपना और पैंट, बस इतना ही सामान वो लेके आते थे। जब वो उनका राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का हुआ तो उनसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इनसे पूछा कि भाई हमने अपने तरफ से गेस्ट लोग को इनवाइट किया है, आपके तरफ से कौन गेस्ट आएंगे? तब उन्होंने बोला कि मेरे को कोई खास नहीं, मेरे 2 गेस्ट हैं जिनको आप बुला लीजिए। एक तो एक मोची है जिसको बुलाइए, जिसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा जूता जो फट जाता था उसको वो सी देता था, और कभी कभी तो पैसा नहीं रहने पर भी वो जो है मेरा साथ देता था। और एक उस आदमी को बुलाइए जिस होटल में मैंने खाना खाया था, वहाँ पर का जो वेटर जो था वो मुझे कभी कभी जो है 2 रोटी ज़्यादा भी देता था। इससे पता चलता है कि उनके सादगी के बारे में, वो कितने सादा विचार के आदमी थे। वो एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनके बारे में जो है कोई भी आदमी भी उनसे नफ़रत नहीं करता है, सब आदमी उनसे प्यार ही करता था। 27 जुलाई 2015 ही वो शाम है जिस दिन अब्दुल कलाम जो है इस दुनिया को छोड़ के दूसरे दुनिया में चले गए। उस दिन भी लेकिन एक शिक्षा का दीप जलाते हुए वो चले गए। वो घटना हुई थी शिलोंग में IIM में जो है वो लेक्चर दे रहे थे। इसी दौरान उनको जो है दिल का दौरा पड़ा और बेहोश हो गए। इसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके 2 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई। उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि अब्दुल कलाम जैसा आदमी जो है कई वर्षों में एक बार आता है, और उनका जितना कहा जाए उतना कम है। जितना कहा जाए उतना कम है। परिस्थिति से लड़ते भी रहे और आगे बढ़ते भी रहे। इनको भी भारत सरकार ने भी जो है इनके सम्मान में जो है बहुत तरह के पुरस्कार दिए, जिसमें इन्हें भारत रत्न भी मिला। और स्विट्ज़रलैंड सरकार ने इनके सम्मान में 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इनके बारे में मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, और कहा कि न कलाम दूसरा हुआ है न होगा, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। जब जब हिंदुस्तान का जिक्र होगा कलाम का भी होगा। जो नफ़रत फैलाते हैं धर्म के नाम पर, उनसे पूछ लो कलाम के बारे में। न हिंदू से बैर न मुस्लिम से बैर, छोटा सा पहचान है, दिल में जिंदा हिंदुस्तान है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए जो है आप इनका ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें।